जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत दिनों से अपने जो ढेर सारे सत्संग हैं उनमें से एक दो सत्संग आपसे शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस मिलने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे करूं क्या करूं। गुरुजी ने मुझे बोला कि नहीं, करना ही है, आज सत्संग शेयर कर अपना। गुरुजी ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया है, ढेर सारे सत्संग हैं इन 2 सालों के बीच में। मैं गुरुजी से जुलाई 2022 में जुड़ी और वो एक महज एक इत्तेफाक था। मेरी बहन है छोटी, भोपाल में, उसने मुझे एक वीडियो शेयर किया फेसबुक पर। तो उसमें देखा कि कहीं पर एक गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। गद्दी है जो उनकी काफ़ी सुंदर है और उसमें जैसे कोई सोफे पर या गद्दी पर बैठता है तो जो बैठने के बाद में सलवटें पड़ती हैं, मूवमेंट होता है, उस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। और जो भी उसमें दुपट्टा या चुनरी है उसमें भी हाथ रखने का निशान बन रहा है और मूवमेंट हो रहा है। तो मैं पहले समझ नहीं पाई कि ये सब चल क्या रहा है। फिर उसने मुझे गुरुजी के कुछ स्वरूप भेजे। ये गुरुजी हैं और इन्हें बहुत से लोग मानते हैं। वो पहले फरीदाबाद में थी तो वहाँ पे भी बोले काफ़ी लोग इनको मानते थे कि ये भगवान की पूजा नहीं करते हैं, गुरुजी की ही पूजा करते हैं और गुरुजी ही सब कुछ है उनके लिए। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर जब मैंने वो गद्दी देखी और उसमें मूवमेंट देखा कि सही में कोई अदृश्य चीज़ है जो उस पर बैठी हुई है, जो मुझे दिख नहीं रही है पर बराबर उसमें सलवटें पड़ रही है, मूवमेंट हो रहा है। फिर मैंने वो जो शेयर किया गया था फेसबुक पर सत्संग वो सुना और कुछ गुरुजी के स्वरूप देखे, तो बस सुन लिया और दिमाग से निकाल दिया उसको। फिर मेरी सिस्टर ऐसे करके कुछ उनके छोटे मोटे सत्संग या कुछ भी मुझे भेजते रहती और अपने अनुभव सुनाते रहती कि आज मैं मंदिर गई तो ऐसा हुआ, या फिर मुझे आज ओम के दर्शन हुए, तितली दर्शन हुए। वो शायद पहले से ही गुरुजी के वीडियोस को या सत्संग को फॉलो कर रही थी तो उसको काफ़ी गुरुजी के बारे में उसको जानकारी थी। तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि ये क्या है, ओम दर्शन, तितली दर्शन, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे करके उसने जब मुझे वीडियोस भेजना चालू किए, मैंने सत्संग सुने, कुछ वीडियोस देखे उनके, तो एक अलग सा अटैचमेंट मुझे होने लगा गुरुजी की तरफ कि हाँ, है ये कोई शक्ति है। क्योंकि अभी तक लाइफ में मैंने कभी किसी गुरु को फॉलो नहीं किया, ना ही किसी को गुरु बनाया, ना ही मतलब इन चीज़ों पर कभी विश्वास किया कि कोई गुरु जैसी चीज़ होती है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। लाइफ में सिर्फ भगवान की पूजा करते थे और शिव जी को, कान्हा जी को, हनुमान जी को, इन सब को मानते थे और बस वही विश्वास करते थे। हाँ, और एक बात का और बहुत घमंड था कि गुरु क्या होता है, गुरु की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन करो। लोग बीच में मीडिएटर क्यों लाते हैं, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो ये वाली बात भी बहुत होती थी, मन में आती थी और मैं डायरेक्ट से भगवान को ही मानती थी। फिर काफ़ी बार मैंने पढ़ा और सुना बड़े लोगों से कि ज़िंदगी में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना आपको सद्गति नहीं मिलती है या गुरु के बिना आपको भगवान नहीं मिलते हैं। वो मुझे समझ नहीं आता था कि गुरु कैसे होते हैं, किसको गुरु बनाऊं। तो ये बातें बिल्कुल समझ से परे थी मेरे। फिर एक बार मैंने सोचा कि अब गुरु तो है नहीं कोई मेरे और मैं किसको बनाऊं, तो मैंने शिव जी से ही एक बार आराधना की कि हे भोलेनाथ, ना ही मेरे माता है ना पिता है और ना ही कोई गुरु है, मैं किसी को नहीं जानती, आप ही मेरे सब कुछ हो और आप अब गुरु भी आप ही बन जाइए। आपको माता पिता तो मैं पहले ही मान चुकी हूँ, अब गुरु भी आपको ही बनना है। तो मैं जो भी हवन करती या संकल्प लेती या कोई पूजा रखती घर में, तो शिव जी को साक्षात उनको गुरु मान के उनकी परमिशन से करती। तो ऐसे मतलब करीब 2-3 साल हो गया था मुझे इस तरीके से उनको गुरु माने हुए, शिव जी को।
फिर इसके बाद जब मेरी सिस्टर ने ये सब गुरु जी के सत्संग और ये सब भेजना चालू किया तो मुझे मतलब बहुत अटैचमेंट हो गया कि हाँ, कि कुछ है, ये कोई शक्ति है या कुछ है, ये कुछ अलग है, ये जैसा मैंने आज तक देखा ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था आज तक। फिर उनके सत्संग धीरे धीरे सुनने लगी। कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी होता है या कुछ भी। फिर एक बार मैंने गुरु जी का स्वरूप देखकर उनसे बोला, अगर आप हैं, साक्षात शिव हैं, आप महाशिव हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपने आप से मुझे अपनी शरण में लीजिए या मुझे अपने उससे जोड़िए। और मैं, भोलेनाथ तो मेरे, शिव जी तो मेरे गुरु हैं ही, तो मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। फिर ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, मैं शाम को लेटी हुई थी काफ़ी थकने के बाद 5-6 बजे, और रूम में अंधेरा था, बाकी सारे रूम्स की लाइट जली हुई थी, घर पे कोई भी नहीं था। मैं जो नैप ले रही थी आधे घंटे की, यही सोच के सोई थी कि आधे घंटे की एक नैप ले लेती हूँ, बेटा ट्यूशन से आएगा तो उसको कुछ स्नैक्स बना के देना होगा, तो इस बीच एक नैप ले लेती हूँ। दरवाजे खुले हुए थे कि खुद से आ जाएगा, वो मुझे खोलना ना पड़े, और सिर्फ आधे घंटे ही तो सोना है मुझे। ये करके मैं रिलैक्स होके सो गई। अब इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई फ्लावर्स की, और मुझे ये नहीं मालूम कि कौन से फ्लावर्स की खुशबू थी वो, और बहुत तेज़ फ्रेगरेंस के कारण मेरी नींद खुल गई। चारों तरफ देखा, बहुत डर गई मैं। मेरी हार्ट बीट्स, दिल की धड़कन धक 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 इतनी तेज़ी से पाल्पिटेशन होने लगा, और मैं घबरा गई बुरी तरह से कि जैसे किसी ने पूरे मेरे नाक पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया है। और मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रह गई। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं रूम की लाइट ऑन कर लूँ। शाम के 7 बज चुके थे। धीरे से हिम्मत करके उठी, लाइट ऑन की। फिर मेरे दिमाग में बात हुई कि घर में बाहर रात रानी लगी हुई है, शायद उसकी खुशबू होगी। तो यही सोच के मैं थोड़ी देर तक तो चुप बैठी रही, पर वो फ्रेगरेंस बढ़ती ही जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी आते हैं तो खुशबू आती है, उनकी प्रेजेंस फील कराने के लिए वो फ्रेगरेंस देते हैं, बताते हैं कि मैं हूँ। ये सोचकर फिर मेरा दिल घबराने लगा और फिर मेरी धड़कन बढ़ गई। फिर धीरे करके हिम्मत करके बाहर निकली, सब रूम में गई, सारे कमरों में, किचन में, बाहर सब जगह खुशबू थी और बहुत तेज़ खुशबू थी। फिर बाहर गई और जाप करते जा रही, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जो कि मेरी बहन ने मुझे बताए थे। गुरुजी का मंत्र बताया था कि गुरुजी आप हैं तो प्लीज़, मेरे को डर लग रहा है बहुत। ऐसा करते हुए मैं बाहर गई कि शायद रात रानी की खुशबू होगी, तो देखा रात रानी में फ्लावरिंग नहीं हुई थी क्योंकि पूरी तरह शाम नहीं हुई थी। अंदर आई, फिर समझ गई कि गुरुजी हैं, बैठ गई, गुरुजी का मंत्र जाप करते रही काफ़ी देर तक। गुरुजी प्लीज़, अगर आप हैं तो मेरे डर को दूर कीजिए, मेरे को बहुत डर लग रहा है इस समय। कम से कम 5-10 मिनट तक वो फ्रेगरेंस, बहुत तेज़ फ्रेगरेंस पूरे घर में रही, और उसके बाद में धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो गई। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, तुरंत बताया, तो बोले हाँ गुरुजी आते हैं तो मुझे भी फ्रेगरेंस आती है, ऐसा करके। और मैं बहुत खुश हुई उस दिन। मतलब वो अनुभव मैं शायद ही ज़िंदगी में भूल पाऊँगी। इतना खूबसूरत अनुभव था, इतना अच्छा। मतलब लाइफ में मैंने कभी इतना डर और इतनी धड़कन बढ़ी हुई और इतना खूबसूरत जो एहसास था वो कभी, मतलब मैं शायद ही भूल पाऊँ। अभी भी वो याद आता है तो मेरे ऐसे गूज़ बम्प्स निकल आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी आए थे। फिर यही कामना के साथ मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़, अगर आप थे तो एक बार और मुझे इस तरह से आप अपनी जो खुशबू है या फ्रेगरेंस है वो एक बार और मुझे ऐसे दर्शन कराइए, आपकी फीलिंग कराइए आपकी। फिर इतना कह के मैंने कराइए, ये वाली मैंने इच्छा रखी। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब बहुत गुरुजी में रम गई उस एहसास के बाद में कि हाँ गुरुजी हैं, कोई शक्ति है जो हमारे तरफ है। पर पूरा विश्वास मुझे उस समय हुआ कि उसी समय जुलाई के बाद अगस्त में मुझे स्क्रब टाइफस हुआ। एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से होता है, बहुत तेज़ फीवर आता है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स देखे ऐसे, और हमारे एरिया में उस समय बहुत चल रहा था स्क्रब टाइफस। अब मुझे एक दिन फीवर आता है,
2 दिन आता है फीवर, तीसरे दिन जब तेज़ फीवर हो जाता है तो हम सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, पता चलता है सारी रिपोर्ट्स मेरी नेगेटिव आ रही हैं, कुछ इन्फेक्शन, TLC काउंट बढ़ा हुआ है, बस वही करके एंटीबायोटिक्स स्टार्ट हो जाते हैं, पर मुझे रिलीफ नहीं आता है। तो फिर दिमाग में वही बात आती है कि स्क्रब टाइफस तो नहीं है। वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो ऐसे पेशेंट्स हमने अपनी क्लिनिक में बहुत देखे हैं कि उनको बहुत तकलीफ़ होती है, इतना पेन होता है, सीवियर हेडेक होता है और बहुत तकलीफ़ में गुजरते हैं उनके 5-6 दिन। तो वही सोचकर, मुझे था फीवर, हेडेक भी था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। फिर जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मुझे लगता कि नहीं यार, अब तो मुझे भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मुझे भी हेडेक होगा बहुत तेज़ या फीवर होगा। पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे ऐसा पॉजिटिव आया है, प्लीज़ आप देखिए, अब अपनी लाइफ मैंने आपके ऊपर पूरी छोड़ दी है, बस प्लीज़ मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए कोई। मैं बहुत तकलीफ़ें देखती हूँ मरीजों की, पर प्लीज़ मुझे इस सब से छुटकारा दिलाइए। बस गुरुजी का नाम जपते जपते कैसे मेरे 4-5 दिन निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से 5 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो गई। और वो 5 दिन में मुझे बिल्कुल भी तेज़ फीवर नहीं आया, बहुत तेज़ फीवर नहीं हुआ, बहुत हेडेक नहीं हुआ, बहुत बॉडी पेन नहीं हुआ, मतलब माइल्ड सा ऐसा निकल गया कि पता ही नहीं चला कि स्क्रब टाइफस था। बस मेडिकेशन प्रॉपर चलते रहा और 5 दिन बाद में बिल्कुल स्वस्थ होके सारे काम करने लग गई घर के। तो फिर उस समय मुझे गुरुजी की शक्ति का एहसास हुआ कि हाँ, गुरुजी साथ में हैं। उस समय जब मैं 5 दिन बीमार थी तो मुझे लगता था कि कोई मेरे पास में है, कुछ एहसास मुझे होते रहते थे। जब भी मैं याद करती थी, गुरुजी आप हैं ना, गुरुजी प्लीज़ मुझे इतनी तकलीफ़ मत देना, मेरी तकलीफ़ दूर कर देना, जो भी है मैं सहन नहीं कर पाऊँगी इतना तेज़ फीवर, इतना हेडेक, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। और जब भी थोड़ा भी सर दुखना चालू होता और मैं गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी को याद करने लगती, और तुरंत, सही मानिएगा, तुरंत ठीक हो जाता। कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वो हमेशा नहीं मानते और मजाक उड़ाते कि सब बेकार की बातें हैं, तुम्हारा वहम है तो चलो ठीक है, तुम्हारे साथ कोई है, शिव जी है, गुरु जी है, तुम्हारी आस्था है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। तो ये मेरे लिए और स्ट्रॉन्ग गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया मेरा कि हाँ, है कोई शक्ति है मेरे साथ, साक्षात ईश्वर है मेरे साथ। बहुत खुश रहने लगी मैं, बहुत अच्छी लगती है वो फीलिंग कि गुरुजी हैं मेरे साथ। ऐसे करते करते फिर मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी आ गया। मेरी ननद ने मुझे स्वरूप लेमिनेट करा के दिया, क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, मध्य प्रदेश में हैं और हमारे शहर में कोई संगत भी नहीं है जिससे हमें गुरुजी का स्वरूप मिल जाता। तो उन्होंने कंप्यूटर से निकाल के उसको मुझे लेमिनेट करा के दिया, चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप, और उसे मैंने मंदिर में रखा अपने, और डेली जो गुरुजी का मंत्र जाप और वो सब करते रहती। फिर ऐसे गुरुजी के साथ ढेर सारे सत्संग है, गुरुजी के एहसास, गुरुजी की प्रेजेंस, घर में बहुत सारे सत्संग है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। गुरुजी को दिल से याद करो तो गुरुजी हमेशा रहते हैं साथ। पर मैं एक अभी का रिसेंट सत्संग सुना रही हूँ कि अभी मेरी काफ़ी दिनों से तमन्ना थी कि मेरे पास एक बहुत अच्छी सी कार हो, क्योंकि हमारी कार पुरानी हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे पास बहुत अच्छी कार होनी चाहिए। तो मैं यही बोलती थी कि हे शिव, महाशिव, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ ऐसा, इतने सारे पैसे दे दो कि मैं एक कार खरीद सकूं, वो भी अपनी पसंद की, जो मेरी इच्छा है। सिंपली बोल देती भगवान को कि मेरी इच्छा है, अपनी इच्छा बता देती कि मेरे पास है इच्छा। मैं काफ़ी समय से बोलती रहती थी, पर गुरुजी से मैंने कभी नहीं बोला ये कि मुझे ये कार की इच्छा है या कुछ। जब भोलेनाथ मेरे गुरु थे, उनको ही बोलती थी कि मेरे पास ढेर सारे पोटली से पैसे भर के दे दो मेरे पास, या फिर छप्पर फाड़ के जो होता है ना, वो दे दो मुझे। इस तरह की मैं कामना करती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग्जरी सी कार चाहिए थी एक। तो बस कुछ दिनों से अभी मुझे मैसेज मिलने लगे जब गुरुजी से जुड़ी कि तेरे को एक नई कार ब्लेस की। तो मुझे कुछ ये मैसेज वाला सिस्टम समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, मैसेज आता है, सच होता है या जो भी है, बस पढ़ लेती और भूल जाती उसको।
फिर ऐसे बार बार वो मैसेज मेरे सामने आता, नई कार ब्लेस कर दी तुझे, नई कार ब्लेस कर दी। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने इरादा बदल दिया था कि मुझे कार नहीं चाहिए अब, नई पुरानी कार ही ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है नई कार की, ये करके ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर अचानक से एक बार प्लान बन जाता है कि नहीं, एक कार ले ही लेते हैं नई। तो बस यूं ही एक दिन मंदिर में बैठी थी पूजा करते करते, गुरुजी से कहा, क्यों गुरुजी, कार ले लें क्या नई, और ये कार होगी जो आपकी होगी, क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़ी हो तो हर चीज़ गुरुजी आपकी है, ये पहले आपकी है, मतलब ये वाली आदत बन चुकी है, गुरुजी ये घर आपका है, कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ गुरुजी ये आपका है पहले। तो मैं कहा, गुरुजी अपन एक नई कार खरीद लेते हैं, और आपकी पसंद की कार, क्योंकि वो आपकी कार होगी। ऐसा करके मैं एक दिन वैसे ही बोला गुरुजी को, और वो मैसेज जो आ रहे थे वो मेरे दिमाग में नहीं थे, क्योंकि रैंडमली ऐसे ढेर से मैसेज आते रहते, कौन सा मेरे लिए है क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती चीज़ें, और नहीं आती थी। पर जब से कार आई है मेरे पास, तो मैं मतलब ये मैसेजेस भी मुझे लगा नहीं, सभी के लिए पर्टिकुलर जो मैसेज होता है वो गुरुजी सुनते हैं और आता है। अब मैं 100% इस पर विश्वास करने लगी हूँ कि जो भी मैसेज आता है, या जो है आपकी जो इच्छा है, या आप जो बात करना चाह रहे हैं गुरुजी से, या जो जवाब चाह रहे हैं आपको मैसेज के थ्रू मिल जाता है। इसमें मेरा पूरा 100% बिलीफ हो गया है अब। तो बस वैसे ही गुरुजी से बोला, फिर मैंने 5-6 कार सिलेक्ट की, बच्चों ने कुछ सिलेक्ट की, और हमने उनको चूज़ करके 3-4-5 कार के जो है, मैं क्या करती हूँ, गुरुजी से कुछ भी पूछना होता था तो पहले क्या करती थी, मैं पर्चियाँ बनाती थी और उनके सामने डाल देती थी, स्वरूप के सामने, और प्रार्थना करके मंत्र जाप करके, गुरुजी इसमें से जो भी आप मैं उठाऊंगी, आपकी परमिशन होगी और आपका ही आदेश होगा, वही मैं करूँगी। तो ये चलते रहता था। मैंने ऐसे ही कार की सारी पर्चियाँ, जो पसंद की सिलेक्टेड कार थी जो हमने चूज़ की थी, वो डाली। तो वो जो पर्ची उठाई, वो चलो ठीक है, ये कार आई है, ये फाइनल कर देते, क्योंकि गुरुजी को यही दिलवाना है और यही उनकी कार होगी। तो बच्चे बोले, नहीं मम्मा, ये तो सब बेकार की बातें हैं, आप ये हम लोग नहीं मानते ये सब, और हम तब मानेंगे जब आप एक बार फिर से डाल के देखिए, अगर फिर से वही आएगा तो हम मानेंगे कि हाँ, आपके गुरुजी ने सेलेक्ट किया है। क्योंकि बच्चे अभी तक इतने ज़्यादा नहीं जुड़े थे गुरुजी से, और वो एक तरह से माखौली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे कि मम्मा आप कितना मतलब ब्लाइंड फेथ है आपका, ऐसा वैसा चलते रहती थी बातें। फिर मैंने बना कर डाला तो फिर वही सेम। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा, मैं देखो, मेरे गुरुजी की परीक्षा मैं नहीं लेना चाहती, और मेरे लिए वो उनका आदेश सर्वमान्य है, और मैंने एक बार बोल दिया गुरुजी से, मतलब बोल दिया। इसके पहले भी मैं ये कर चुकी थी कुछ चीज़ें सिलेक्ट करने में, कुछ बड़े डिसीज़न में, ये पर्ची वाला सिस्टम, क्योंकि मेरी मतलब इसी तरह का फेथ है गुरुजी के साथ, और हमारी और गुरुजी की ऐसी ही ट्यूनिंग है कि मैं पहले से गुरुजी से बात कर लेती हूँ, उनके सामने पर्ची डालती हूँ, और फिर जो भी डिसीज़न होता है वो मान लेती हूँ, और उसमें मैं सही में सक्सेसफुल रहती हूँ। बच्चे बोलते नहीं, अब तीसरी बार मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, गुरुजी ने बोल दिया मतलब बोल दिया। फिर हम कलर सिलेक्ट करते हैं कार का, गुरुजी कौन सा कलर लेना है, कलर भी हम गुरुजी हमें सिलेक्ट करवा देते हैं, और हम जाते हैं, और पता नहीं पैसों का कैसे इंतज़ाम होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, और हम जाके कार लेकर आ जाते हैं। तो मतलब कभी दूसरे दिन मतलब, या कभी भी सोचो तो ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, हमने कार खरीद ली इतने जल्दी, कोई बिना प्लानिंग किए, कुछ भी किए, क्योंकि ऐसी बड़ी चीज़ें खरीदनी होती हैं तो बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। हर काम इतने स्मूथली हो गया, कैसे पैसे अरेंज हुए, क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे अचानक से ऐसा हो जाएगा, और बिना उसके किसी टेंशन के, और बिना उसके ऐसे मुझे मतलब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद में फिर क्या होता है कि शोरूम वाले का फ़ोन आता है नंबर के लिए, आरटीओ से, आपको कोई सिलेक्टेड नंबर चाहिए क्या। तो मैं देखती रहती थी, सुनती रहती थी कि गुरुजी का ब्लास्ट नंबर 7 है, मेरी बहन भी मुझे बताती थी। तो मैंने कहा, गुरुजी कार तो आ गई है, अब नंबर है जो आप सिलेक्ट कर लेना, कौन सा चाहिए, आपका लकी नंबर 7 है या जो भी है, तो मुझे तो इतना नहीं मालूम है, पर आपकी गाड़ी है तो आपका ही नंबर होगा। उन्होंने मुझे 7 की सीरीज़ वाले नंबर्स की 600-700 नंबर्स की लिस्ट भेजी कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, पर अगर आप नंबर सिलेक्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करनी होगी उसकी
समथिंग 5,500-7,000 जो भी है। और यदि आप नहीं करते हैं तो रैंडमली कोई भी नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। हमने उसमें से कुछ नंबर सिलेक्ट किए, 7 समथिंग या 7 1 1 7 इस तरह के। मुझे मेरे हस्बैंड बोले कि ये मतलब वेस्टेज है पैसे की, नंबर तो कोई भी ले कोई भी होगा चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा सिलेक्टेड नंबर ले, क्योंकि उनको ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हस्बैंड को कि कोई सिलेक्टेड नंबर होना चाहिए या कुछ भी। तो बोले नहीं, उनसे बोल दो कि रैंडमली कोई भी दे दे। तो बच्चे बोलने लगे मम्मा इतनी महंगी आपने गाड़ी खरीदी है, आप थोड़े बहुत पैसे खर्च करके एक अपना मतलब फेवरेट नंबर ले सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो मैं बड़े मतलब उसमें फंस गई कि एक तरफ बच्चों की सुनूं या हस्बैंड की सुनूं, किसकी सुनूं। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी गाड़ी आपकी है और नंबर भी आपका है, आप प्लीज़ चूज़ कर लीजिए आपको जो करवाना है, क्योंकि मैं तो धर्म संकट में हूँ, किसकी सुनूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बस इतना बोल के मैं आराम से लेट गई। फिर क्या होता है कि शोरूम से कॉल आता है कि मैम आपने नंबर सेलेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, आप रैंडमली कोई भी अलॉट कर दीजिए। और बस ये बोल के मैं पत्ता झाड़ लेती हूँ अपना। और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब पूजा कर रही थी तो मेरा इसमें फ़ोन पर ही गुरुजी का मंत्र जाप या कभी सत्संग कुछ शब्द लगा लेती हूँ, चल रहा था। अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको ये नंबर अलॉट हुआ। और मैं शॉक्ड कि जो नंबर हम लोग चूज़ कर रहे थे कि ये हमें चाहिए है, बच्चों ने चूज़ किया था गुरुजी का जो 7 वाला नंबर है, 7 सीरीज़ नंबर 7 वाले, और वो नंबर हमें अलॉट हो जाता है रैंडमली, वो भी बिना पैसे के, बिना चार्जेस के। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, मैं पूजा छोड़कर वहीं पर कूदना चालू कर देती हूँ लिटरली। अब सारे लोग जो हमारे स्टाफ है और जो क्लिनिक में है हस्बैंड, वो बोलते हैं कि क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है अंदर। और मैं खुशी के मारे चिल्ला चिल्ला के गुरुजी का नंबर आ गया, गुरुजी का नंबर आ गया। सभी लोग अंदर आते, क्या हुआ क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रही हो मैं कहा नहीं, गुरुजी ने सेलेक्ट किया वो नंबर आज आ गया है। और मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तुमने ज़रूर इसकी पेमेंट की है, ये नंबर तुम लोग पहले से ही डिसाइड कर रहे थे, तुम तीनों चारों मिलके डिसाइड कर चुके थे ये लेना है और तुमने पेमेंट की है इसकी। अब मैं बोल रही नहीं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ हम लोगों ने कोई भी पेमेंट नहीं किया है और ये नंबर गुरुजी ने सेलेक्ट करके हमें दिया है। फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि हाँ है गुरुजी, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, ऐसा करके बोले ठीक है चलो, मैंने मान लिया तुम्हारे गुरुजी को। इसके बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो है कि गुरुजी किसी तरीके से तो विश्वास करा रहे कि वो हैं। मैं काफ़ी इसके पहले भी बोल चुकी थी गुरुजी प्लीज़, ये लोग मजाक उड़ाते हैं बच्चे और ये, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ ऐसा करिए कि ये लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगें या इनको अपनी शरण में लीजिए गुरुजी। पर वो कहते हैं ना कि जब जो करना होता है गुरुजी को वो अपने हिसाब से करते हैं और उनकी परमिशन या उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अपने फेवर में किया या उनको अपने शरण में लेने की एक कोशिश की। अब मेरे हस्बैंड कभी भी मजाक नहीं उड़ाते हैं, थोड़ा हाँ मानने लगे कि गुरुजी हैं, या वो मतलब रेस्पेक्ट करने लगे हैं कि मेरा मजाक या इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं, मतलब मैं जो भी कर रही हूँ मुझे करने देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इंक्लिनेशन उनका दिखने लगा कि हैं गुरुजी। इसके पहले गुरुजी एक बार और मेरे हस्बैंड को अपनी शरण में लेने के लिए कोशिश कर चुके हैं। उसका एक छोटा सा सत्संग है। क्या हुआ कि रात में 2-3 बजे हमें एकदम से मेरी नींद खुलती है और मुझे बहुत तेज चंदन की खुशबू आती है। वो भी सेम वैसा ही था कि इतनी तेज खुशबू की जैसे किसी ने चंदन लाके ही मेरी नाक के ऊपर छिड़क दिया हो। 3 बजे 3:30 बजे का समय था और मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि नींद में से अचानक इस तरह की खुशबू आना, और बहुत घबरा जाती हूँ। हिम्मत तो नहीं होती है उठने की, पर मैं धीरे से कोशिश करती हूँ इधर उधर देखने की कि कौन है करके। फिर वही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी का मंत्र जाप चालू कर देती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है, गुरु जी आए होंगे। उठ के बैठ जाती हूँ, फिर तो डर नहीं रहता बिल्कुल भी, और मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद अपने हस्बैंड को उठाती हूँ कि सुनिए आपको कोई खुशबू आ रही है? बोलते हैं हाँ चंदन की खुशबू है। तो मैंने कहा देखिए गुरुजी आए हैं,
तो बोलते अरे मैंने लगाया है चंदन का परफ्यूम, तुम्हें तो बस सारे टाइम गुरुजी ही दिखते हैं। तो मैंने कहा आपके पास कहाँ से चंदन का परफ्यूम आया, हमारे घर में तो कोई भी चंदन का परफ्यूम नहीं है ऐसा। तो बोलते चुपचाप सो जाओ, कोई बाजू से निकला होगा चंदन का परफ्यूम लगा के। मैंने कहा सुनिए अभी रात है, नींद से जागो, 3:30 बज रहे हैं, अभी कोई बाजू से नहीं निकला, हमारे घर में कोई है भी नहीं। तो कहते ठीक है मान लिया गुरुजी हैं। बस एक छोटा सा ये इंसिडेंस होता है और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा फेथ और बढ़ जाता है। पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि हाँ गुरुजी प्लीज़ आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो, हमारी बातों को सुनते हो, प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि बच्चे और हस्बैंड ये सब आपकी शरण में आ जाएं, इनकी भी नैया पार लग जाए। आप तो करते ही हो इतना रहम सबके ऊपर, सबका ध्यान रखते हो, एक आदमी परिवार का जुड़ जाए तो आप सबका ध्यान रखते हो, पर इन्हें भी तो होना चाहिए कुछ एहसास कि ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात गुरुजी ईश्वर के रूप में हमारे साथ है। इससे बड़ा भाग्य, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। ऐसा लगता है कि मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें कैसे ईश्वर ने खुद चुना, अपनी शरण में, अपने चरणों में जगह दी। मतलब इससे अच्छा गिफ्ट, इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती दुनिया में कि साक्षात ईश्वर हमारे साथ है। इस चीज़ को ये भी एहसास करें, इनको भी एहसास हो कुछ, ये भी माने इन चीज़ों को। तो गुरुजी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और अभी गुरुजी ने हमें 2 साल से ही अपनी शरण में लिया है। मुझे पूरी आशा है कि गुरुजी इनको भी अपना रूप दिखाएंगे और इन्हें भी अपने चरणों में जगह देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना हम जैसे तुच्छ प्राणियों को, तिनके के समान लोगों को अपनी शरण में जगह देने के लिए, अपने चरणों में रखने के लिए। कितना भी बोलूँ बहुत कम है आपके लिए। बस जब भी आपको याद करती हूँ आँखों में आंसू होते हैं और बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि इतनी छोटी सी तुच्छ सी आत्मा को आपने अपने चरणों में जगह दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी बहुत सत्संग है गुरुजी के साथ, बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। मैं अगली बार इन्हें भी आपके सामने संगत जी रखूंगी। अभी बस गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग अंजलि मालवीय जी का बैतूल से। संगत जी और आपका भी कोई सत्संग हो, आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें भेज सकते हैं। नीचे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है या आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि आप मुझे सहयोग करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।